हुसैन कुर्बान जाइए। 18 साल नौजवान बेटा अली अकबर की लाशें रखी हुई है, नन्ना अली असगर की लाश पड़ी हुई है, औनो मोहम्मद की लाशें पड़ी हुई, जिस्म पड़ा हुआ है, लेकिन कुर्बान जाओ हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के कदम पे। ओ हो, थोड़ी बहुत भी घबराहट नहीं। 72 जाने चली गई। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो वक्त भी आया, उन यजीदियों से कहा कि सुनो वक्त नमाज का हो रहा है, थोड़ी सी मोहलत दे दो ताकि मैं 2 सजदे अदा कर लूँ, नमाजें अदा कर लूँ। मुसलमानों, आज अज़ान की आवाज़ सुनकर हम मस्जिद से दूर भाग जाते हैं, आज अज़ान की आवाज़ें सुनकर हम मस्जिद के अंदर में नहीं पहुंच पाते हैं। ये अफसोस का मकाम है। करबला के मैदान में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने जिस्म के टुकड़े के लाशों को देखने के बावजूद भी नमाज़ क़ज़ा नहीं की। मिलेगा न तारीख़ में ऐसा गाज़ी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। मिलेगा न तारीख़ में ऐसा गाज़ी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। दिखाए कोई मुझको ऐसा नमाजी, जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं। दिखाए कोई मुझको ऐसा नमाजी, जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा ऊंचा मकाम है, बड़ा बुलंद मकाम है, नवासाए रसूल है। ये हुसैन कौन है? सुनो मुसलमानों, नौजवानों, मेरी माँ बहनों सुनो, हुसैन कौन है? इमामुल अंबिया का नवासा है। हुसैन कौन है? हज़रत इमाम हसन का छोटा भाई है। हुसैन कौन है? हो तमाम जन्नत में तमाम औरतों की सरदार हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लख्त जिगर है। मेरी माँ बहनों सुनो, हुसैन कौन है? हुसैन अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और कुर्बान जाओ जिगर का टुकड़ा है, जिसका ओ जन्नत में तमाम नौजवानों का सरदार है। ये हुसैन है। हुसैन से अगर सच्ची मोहब्बत है, पक्की मोहब्बत है, अगर इश्क है हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, तो उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज नहीं छोड़ी, हमें नमाज पढ़नी पड़ेगी। कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी, मुसलमानों हमें कुरान की तिलावत करनी पड़ेगी। और कुर्बान जाओ, कुछ भी हो, चाहे जो हो जाए, लेकिन किसी जालिम के हाथ पर अपने हाथ को नहीं देना है। कुर्बान जाओ, जान जाती है तो चली जाए, लेकिन ईमान ना जाए। ईमान, अरे बोलिए, जोर से बोलिए ना। ईमान नहीं जाए। अपने ईमान को मुसलमानों मजबूत करो। दौलत चली गई, आ जाएगी, फिर कमा लेंगे पैसा। घर गिर गया, बना लेंगे। ईमान चला जाए, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम। फिलिस्तीन का नौजवान कह रहा है। कौन कह रहा है? फिलिस्तीन का नौजवान कह रहा है, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल
मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। एक शेर और है, सुना दूं? अरे बोलो, जोर से बोलो ना भाई। उठो जवानों, उठो जवानों दीन के तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन के तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, और कुर्बान जाइए, उनके बेटे बीमार हो गए, उनके बेटे बीमार हो गए, और बीमारी ऐसी कि दवाई काम नहीं कर रही है। हकीम डॉक्टर लोग जमा हो गया, कहा कि हज़रत आपको जो बीमारी लगी है उसमें शराब पीना होगा, शराब पीजिएगा बीमारी ख़त्म हो जाएगी, शराब पीजिएगा बीमारी। आपने फरमाया कि शराब तो हराम है। बोला हजरत जान बचाने के लिए पी सकते हैं, इजाज़त है। बोला नहीं मानेंगे, फतवा मंगाओ। मुफ्तियों के फतवे लिख कर आ गए, चारों मसलक के इमाम ने फतवा दे दिया कि जान बचाने के लिए अगर शराब पीनी पड़े पी लो, जायज़ है, रास्ता है। तो आपने मुफ्ती साहिबान को बिठाया, हकीमों को बिठाया, और ये कहा कि शिफा देने वाली ज़ात कौन है? तो बोलो भाई, जोर से बोलो। सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा ने कहा कि अगर मेरी किस्मत में शिफा नहीं है तो क्या ये शराब मुझे अच्छा कर देगा? कहा कि नहीं, अल्लाह चाहेगा तब शिफा हो। तो आपने फरमाया फिर मैं हराम चीज़ क्यों पीऊँ? और ऐसी बीमारी की हालत में आप इंतकाल किए, लेकिन शराब को हाथ नहीं लगाया। मुसलमानों, हम रहते शराब का गिलास पकड़ लेते, हम रहते शराब की बोतल पकड़ लेते, लेकिन वारे ईमान क्या ईमान था। कुर्बान जाओ, जान जाती है तो चली जाए, लेकिन शिफा देने वाली ज़ात तो मेरा अल्लाह है। अल्लाह को अगर यही मंजूर है कि मैं बीमार रहूं, बीमारी की हालत में चला जाऊं, मुझे मंजूर है, लेकिन हराम शय को हम हाथ नहीं लगाएं। ये है ईमान। मोमिन के लब पे, आखिरी शेर सुना रहा हूं, घड़ी की सुइयां बता रही है। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, कितने लोगों को ज़बान पे रहेगा? मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही
ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में यही बताया, यही दिखाया कि तुम हक़ को बातिल के सामने झुका नहीं सकते। तुम यजीद का बैठ लेना चाहते हो, हम जान दे देंगे, लेकिन यजीद के हाथों पे बैत नहीं करेंगे। हक़ व बातिल की लड़ाई थी वहाँ कुर्सी और हुकूमत की लड़ाई नहीं थी मुसलमानों। लेकिन कुर्बान जाइए, हम जितना भी रोहें कम है। हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में जो भी किया, अल्लाह अकबर कबीला, अल्लाह का अर्श हिल गया मुसलमानों। फरिश्ते मचल गए होंगे। कुर्बान जाओ मुसलमानों। इसलिए सारे खुराफात से मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तौबा करो। ये ढोल, ये बाजा, ये ताशा, ये ताज़ियादारी, हर चीज़ को छोड़ो। अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाओ और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 9 को रोज़ा रखो। आज क्या तारीख है? 7 है। कल जुमा 8, शनिचर 9, शनिचर इतवार 2 दिन रोज़ा रखना है इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है रोज़ा? 2 दिन रोज़ा रखना है, शनिचर इतवार। अगर शनिचर इतवार नहीं रख पाए तो इतवार सोमवार। दो दिन अगर नहीं रख सके तो कम से कम 10वीं मुहर्रम का रोज़ा, एक रोज़ा ज़रूर रखें। अच्छा खाना बनाएं घर के अंदर में, अपने अहलो अयाल के साथ में खाना खाएं। नमाज़ों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अपने गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करनी है। और साथ ही साथ खुराफात से बचना है। जहाँ अगर ढोल बजता हो वहाँ नहीं जाना है। जहाँ लोग गलत रस्म कर रहे हैं वहाँ पर जाना नहीं है, ताकि उसको शह ना मिले। वो ये ना कहे हम ढोल बजा रहे हैं, ये देखने के लिए आया है, ये मेरा साथ देने के लिए आया है, ताकि उसको ये ना हो। इसलिए मुसलमानों उस दिन ख़ास कर इन खुराफात से, रस्म से बचना चाहिए। मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, उस दिन जो काम करने के हैं वो काम करो, जो काम नहीं करने के हैं उन तमाम गलत कामों से अपने आप को बचाओ। अगर सच्चे में अगर आशिक़ हुसैन हो तो नमाज़ों की पाबंदी करो। अगर सच्चे पक्के में आशिक़ हुसैन हो तो रोज़ा रखो, कुरान की तिलावत करो। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह जितने भी लोग यहाँ जमा हुए हैं, जो बच्चे हमारे जवान, नौजवान, बुज़ुर्ग, हमारी माँ बहनें आई हैं, या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा आशिक़ हुसैन बना। या अल्लाह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस रास्ते पे चले, या अल्लाह उसी रास्ते पर हम सबको चलने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इज़हार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी।